नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रहीमदास जी के बारे में। कृष्ण भक्त कवियों में इनका भी नाम आता है। इन्होंने भी कृष्ण के संबंध में साहित्य लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं रहीमदास जी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं रहीमदास जी के बारे में। इनका जन्म है 1556 में हुआ। कब हुआ? 1556। ये याद रखना आप अच्छी तरह। इससे पहले हमने रस खान और मीरा और अष्टछाप के कवियों की तो बात क्लासें ले चुके हैं। आज रहीमदास जी की बात कर रहे हैं। इनका वास्तविक नाम है वो है अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना इनको उपाधि दी गई अकबर के द्वारा। तो ये जितने भी कवि हैं, चाहे रस खान हो चाहे रहीम जी हो, इनके वास्तविक नाम या दूसरा नाम, मूल नाम, इनका आपको ध्यान रखना है। तो रहीम जी का वास्तविक नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता बैरम खान थे। अब हम बात करेंगे रहीमदास जी की रचनाओं की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनकी रचनाएं देखो। बरवे नायका भेद, रहीम दुआवली या सतसई, श्रृंगार शोरठा, मदनाष्ट, रास पंचाध्याय। एक पहले भी पढ़ चुके हो, नंदास जी की रास पंचाध्याय, नगर शोभा और खेल को तुकम या खेत को तुकम भी मिल सकता है। तो ये 7 रचनाएं अच्छी तरह आपको पता होनी चाहिए। रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। 3 रचनाएं रहीम जी की दे देंगे, चौथी रचना किसी और कवि की दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये रचना किसकी है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अब हम बात करेंगे ये जितनी रचनाएं आपने पढ़ी है, इनकी एक एक इनकी विस्तार से बात करेंगे कि उन रचनाओं के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो बरवे नायका भेद देखो, ये रहीम जी की रचना है और ये अवधी भाषा में रचित है। नायका भेद संबंधित है। पूछ लेंगे कि बरवे नायका भेद के संबंध में कौन सा कथन है सत्य है। तो प्रत्येक कथन आपको पता होना चाहिए। भाषा इसकी अवधि है वो चेंज कर देंगे और ये ब्रज कर देंगे तो आप गलत कर दोगे प्रश्न। नायका भेद संबंधी है, जहाँ नायका होगा वहाँ रीति तत्व से युक्त होगी। ये रस मंजरी यानी भानुदत्त के आधार पर लिखी गई अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपण ग्रंथ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नगर शोभा, इनकी अगली रचना है नगर शोभा। इस रचना में किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की स्त्रियों की सुंदरता का उल्लेख है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कथन बन जाएगा कि किस रचना में किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों की सुंदरता का उल्लेख है। वहाँ बरवे नायका होगा, मदनाष्ट होगा, खेल कुतुकम होगा। आपका उत्तर होना चाहिए नगर शोभा। ये रचना दोहा छंद में हुई है, तो यहाँ वो बरवे छंद कर देगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण है। ब्रज भाषा में रचित 144 छंद है, रीति तत्वों से युक्त है। ये भी रीति तत्वों से युक्त है और दोनों रचनाएं रीति तत्वों से युक्त है, ये ध्यान रखना है। मदनाष्ट, इसकी भाषा खड़ी बोली है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ ब्रज भाषा कर देंगे जो कि गलत होगा, खड़ी बोली है मदनाष्ट की। और कृष्ण की रासलीला का वर्णन इसमें है। अगली रचना है खेल को तुकम। खेल को तुकम देखो, ये ज्योतिष ग्रंथ है। तो पूछ लेंगे कि रहीम जी का कौन सा ग्रंथ है वो ज्योतिष से संबंधित है। तो वो है खेल को तुकम। इसकी भाषा फारसी संस्कृत मिश्रित है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे विशेष तथ्य। तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है, विशेष तथ्यों को। ये परीक्षा की दृष्टि से हर तथ्य महत्वपूर्ण होगा। पहला देखो, रहीम बहुभाषाविद थे। वे अरबी, फारसी, संस्कृत, ब्रज और अवधी आदि भाषाओं के जानकार थे। तो जब 4 कथन आएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। बड़े बड़े कथन आएंगे कि भाई रहीमदास जी के संबंध में कौन सा कथन है सत्य है। वहाँ इसी तरह के प्रश्न आएंगे। वे दानवीर थे और दानशीलता में इनकी तुलना कर्ण से की जाती है। ये बिल्कुल प्रश्न बनेगा कि कृष्ण भक्ति से संबंधित कौन सा कवि हैं जो दानवी जो कर्ण की जिनको तुलना की जाती है, जिनकी तुलना की जाती है, और कौन दानवीर और दानशीलता में इनकी तुलना कर्ण से की जाती है। तो आपका उत्तर बिल्कुल क्या होना चाहिए? रहीम। ये हिंदी के अकेले कवि जिन्होंने सैनिक कर्म का बखूबी से निर्वाह किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा एक कवि है जिन्होंने साहित्य के साथ साथ कृष्ण भक्ति के साथ साथ सैनिक सेवा भी की? तो वो रहीमदास जी हैं।
बरवे छंद के जन्मदाता रहीम माने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। या उल्टा कर देंगे कि सोरठा छंद के जन्मदाता रहीम है, गलत, बरवे। इसी तरह गलती करवाते हैं। एक एक कथन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बाबर के आत्मकथा का अनुवाद तुर्की और फारसी में किया। रहीम के मित्र तुलसीदास ने, तो पूछ सकते हैं रहीम के मित्र कौन है? तुलसीदास। बरवे रामायण की रचना रहीम के बरवे काव्य से उत्साहित होकर की थी। बरवे नायिका भेद है, उससे रहीम जी के मित्र थे तुलसीदास जी, तो उन्हीं का अनुकरण करके उन्होंने बरवे रामायण लिखी। तो ये इम्पोर्टेंट कथन है। छठा कथन देखो, रहीमदास ने तुलसीदास जी के संबंध में लिखा है कि दोनों मित्र थे। तो रहीम जी ने लिखा है कि गोद लिए उलसी फिरे, तुलसी सो सूत हो, तुलसी जन जैसा पुत्र होना चाहिए। विठलाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित किया। यहाँ अष्टचाप आ जाएगा कि जो कि गलत है। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया, न कि अष्टचाप में, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आठवां देखो कथन, रहीमदास जी ने भक्ति और नीति के दोहे लिखे। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। वे लोग अनुभव से भरे हुए थे। अकबर ने इन्हें नवरत्नों में स्थान दिया। 10वां देखो, अकबर ने इन्हें मिर्ज़ा खान और खान खान की उपाधि दी। तो ये कथन भी आपको ध्यान रखने हैं। और बरवे इनका प्रिय छंद है। तो पूछ सकते हैं कि रहीमदास जी का प्रिय छंद कौन सा है? तो आपका होना चाहिए बरवे। रहीमदास जी ने कवि गंग को, जो कवि गंग है, उनके एक छपैये पर प्रश्न हो गए थे। कौन? रहीमदास जी। और 36 लाख रुपए मुद्रा दी। तो पूछ सकते हैं कि रहीमदास जी किस पर प्रसन्न होकर, किस कवि पर प्रसन्न होकर मुद्राएं वो दान में की? तो गंग। या गंग को किसने मुद्राएं दान की? तो उत्तरण से रहीम। रहीम ने बरवे अवधी भाषा में लिखी, ये ध्यान रखना। और दो आप ब्रज में उल्टा कर देंगे कि रहीम ने बरवे ब्रज भाषा में लिखे और दोए अवधि में लिखे, पलट देंगे और आपसे गलत करवा देंगे। तो ध्यान रखना है, रहीम ने बरवे तो अवधि में लिखे और दोए किस में लिखे? ब्रज में। 14वां कथन देखो, रहीम शिक्षा के लिए मुल्ला मोहम्मद अमीन को नियुक्त किया गया। रहीमदास जी हैं, इनको शिक्षा के लिए मुल्ला मोहम्मद अमीन को नियुक्त किया। और 15वां कथन देखो, ये अकबर के 7 हजारी मनसबदारी थे, ये भी ध्यान रखना है। अगला है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कथन ज़रूर पूछे जाते हैं किसी न किसी परीक्षा से। शुक्ल जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मान लो आप। तो पहला एक कथन देखो आप, क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने रहीम जी के बारे में? रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। तो ये देख कर पूछ लेंगे कि ये किस कवि के संबंध में कहा गया है, या फिर पूछ लेंगे कि किस विद्वान ने बात कही है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। क्या कहा है? कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। इतनी शानदार मतलब रहीम जी लिखते थे। आगे देखो, इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवृत्ति कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यानी कहीं न कहीं बिहारी जी बड़े विद्वान माने जाते, फिर भी रहीम जी से ज़रूर वो है प्रभावित थे। अगला देखो, रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं थे, उनमें मार्मिक है, उनके भीतर एक सच्चा हृदय झांक रहा है। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं है, उनमें मार्मिक है, उनके भीतर एक सच्चा हृदय झांक रहा है। अगला देखो, तीनों ही कथन इंपॉर्टेंट है और ये कथन देकर पूछ सकते हैं कि ये किसका है। बाबू गुलाब राय को देखो, सस्सी परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहारी सस्सी मानी जाती है, किंतु रहीम की सस्सी हिंदी की पहली सस्सी है। आगे देखो, एक कथन है, गंग ने रहीम पर जो छपे लिखा, उससे प्रकट होता है कि रहीम पराक्रमी सेनानी थे। क्या है वो? खल भलिक शेष कवि गंग नभ, अमित तेज रविरथ रख्यो, खानान खान बेरम सुवन, जब ही क्रोध करी तंग करियो। प्यारे दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।